स्केलेटन नेटवर्क, ये भी सिमेट्रिक नेटवर्क में से एक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्यूबिकल नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, मैंने क्यूब ड्रॉ किया है और ये क्यूब के अंदर नंबरिंग कर दी है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, आप जो भी कर दो। मैं इसके अंदर KVL लगाऊंगा नहीं, याद रख लीजिए, मैं KVL से इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं। कॉर्नर्स 8 होते हैं। फेसेस कितने होते हैं? फेसेस 6 होते हैं। और एजेस कितने होते हैं बताओ? 12 एजेस होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास में एक क्यूब का फंडा। अब क्यूब के इस फंडे को सॉल्व करने के लिए हमारे को 3 तरह के क्वेश्चंस देता है। एक देता है कि या तो R इक्विवेलेंट निकालो बोलता है पहले तो, ठीक है। इसके और एडवांस क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब KVL हम पढ़ेंगे KVL के साथ बता दूंगा इसको, ठीक है। अभी हम KVL से नहीं, इसको रेजिस्टेंस नेटवर्क से सॉल्व करने वाले। तो R इक्विवेलेंट अबाउट 3 कंडीशन देता है। पहला देता है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। दूसरा देता है फेस डायगोनल। और तीसरा देता है अबाउट एज। तो अगर ये तीनों कंडीशन को आप देखोगे कि R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो देखो बॉडी डायगोनल किसको बोला जाता है? बॉडी डायगोनल, व्हाट इज बॉडी डायगोनल? बॉडी डायगोनल मतलब पूरे क्यूब का डायगोनल, मतलब 4 से 7 या फिर जो है तो 8 से 3 या फिर जो है तो 6 से 1, ठीक है, इस तरह से, या फिर 5 से 2, ये इसको बॉडी डायगोनल, पूरा डायगोनल बोलते हैं इसको। फेस डायगोनल किसको बोलते हैं? किसी भी एक फेस का डायगोनल, मतलब ये देखो 1 4 3 2, ये है एक फेस, इसका डायगोनल बोलते हो 1 3 या फिर 4 2, ये हो जाएगा। 2 डायगोनल हो जाते हैं, एक फेस के 2 डायगोनल मिलते हैं आपको। तो कोई भी फेस का बोल सकता है, 7 से 3 कनेक्ट करो बोल सकता है, 2 से 6 बोल सकता है, कोई भी आपको जो दे दे वो। तो हम पहले देखेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब आपको बोल दिया जाए अगर कोई भी 2 पॉइंट आपको दे दिया जाए और ये बोला जाए कि इसके अगेंस्ट में आपको निकालना है वैल्यूज। मतलब अपने को क्या किया उसने बॉडी डायगोनल के लिए? एक तो 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक ले लेंगे 4 और दूसरा ले लेंगे 7। तो इसको ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है, और वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके क्या बोला जाता है? V कनेक्ट कर दिया आपने इसको, और बोला जाता है कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, इधर से करंट आता है, इधर से करंट आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ से निकल जाएगा। जब मैं आपको KVL पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कि आपको यहाँ से करंट कितना लेके ना 3I, इसमें से I करंट जाता है, इसमें से I करंट जाता है, इसमें से I करंट जाता है, तीनों करंट इधर से चल जाते हैं। फिर I करंट यहाँ से जाके I/2 फ्लो करेगा, फिर वो इधर से यहाँ से करंट आता है I/2, ये वाला I/2 इधर I हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी टेंशन मत लो, मैंने बहुत फास्ट बोला है, टेंशन मत लो, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन KVL पढ़ते समय वो उसका भी शॉर्टकट तरीका, लेकिन KVL के बगैर इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि 4 पर हमारे पास में यहां पर आ रहा है वैल्यू। अब देखो V से हम आए हैं 4 पर, 4 से आप सबसे पहले जाओगे 3 पे, ठीक है। तो 4 से आप 3 पे पहुंचे तो जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उतना ही ड्रॉप होगा इधर 1 पे पहुंचेंगे तो, और उतना ही ड्रॉप होगा जब 5 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास में नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 5 ये तीनों भी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मिले। कैसा? 4 से करंट 3 दिशा में जाता है, ये इधर गया, इधर गया और इधर गया, तो तीनों तरफ जब करंट जाता है तो यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, आर है तीनों भी। तो अगर यहाँ पे था वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ पे मिला 5, तो यहाँ भी मिलेगा 5, यहाँ भी मिलेगा 5, मतलब कि ये तीनों भी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। अब देख लो जरा अपन ने पॉइंट्स कौन से लेना है। मैं सबसे पहला जो केस सॉल्व कर रहा हूँ वो कौन सा है? बॉडी डायगोनल का। बॉडी डायगोनल, डायगोनल की स्पेलिंग ऐसी रहती है क्या? डायगोनल रहती है ना? हाँ मैंने, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल गलत लिखा मैंने, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। बॉडी डायगोनल कौन सा लिया अपन ने? 4 7 हमने लिया है, 4 7। ओके, अभी 4 7 के ऊपर में हमने देखा कि कौन से 3 पॉइंट अपने को पहले मिले, यानी कि आप ये यहाँ से निकले, देखो 4 से और यहाँ पे आपको जाना है 7 पे, तो उसके 3 तरीके आपको रूट मिले 4 से 7 पे जाने के लिए। पहले आप गए हो 4 से 1 पे, 4 से आप चले गए 1 अबाउट एज से गए ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एज से होते हुए कहाँ से गए? 3 पे, एज से होते हुए 3 पे गए और 5 पे गए, है ना, ऐसे लिख दूं क्या? ये भी एज, तीनों भी एज से निकल के वहां, एज से निकल के यहाँ, एज से निकल के यहाँ, देखो एज से एज से एज से। अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्टली ये देखो कि आप जब यहाँ पहुंच चुके हैं 1 पे, 1 से 7 पे पहुंचने के लिए क्या करोगे आप? 1 से 7 पे पहुंचने के लिए आपको फेस से होते हुए जाना पड़ेगा, है कि नहीं? फेस से होते हुए, पीछे का फेस, सबसे पीछे का दिख रहा है आपको, पीछे के फेस से होते हुए जाना पड़ेगा। तो 1 से 7 पे जाने के लिए आपको रूट है, लेकिन फेस का रूट है ना। अच्छा, 3 से 7 पे जाने के लिए देखो जरा, 3 का है, 3 से 7 पे जाने के लिए वो भी फेस का रूट है, ये भी रूट फेस का है, और ये 5 से 7 देखेंगे तो ये भी फेस का है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकल जाते हो, मतलब कि आप एज और फिर फेस, एज फेस, एज फेस, ऐसा करते हुए चल जाते हो। तो हमारे पास में 3 5 1 3 5 ये कैसे मिले? सिमिलर पॉइंट्स, ठीक है, ये सिमिलर हमारे को पोटेंशियल वाले मिले। ओके, तो चलो फिर देखते हैं।
एक और केस समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है कोई जाने का, और दूसरा तरीका है जाने का कोई 4 से 7 पे जाने का। तो 4 से 7 पे जाने के लिए पहले फेस चलेंगे, उसके बाद एज चल लेंगे, है ना, ऐसा भी कर सकते हो। फेस से चलते हुए 2 पे चल जाएंगे, देखो आपको 4 पे और जाना है 7 पे, तो आप फेस से चलते हुए कहाँ चले जाओगे, 2 पे। फेस से चलते हुए 2 पे चले गए। अच्छा, उसके बाद 2 से 7 पे जाने के लिए एज का इस्तेमाल किया आपने, एज। उसके बाद देखो, और 4 से फेस पे चलो, 6 पे पहुंच गए, और वहां से एज चलते हुए 7 पे पहुंच गए। ठीक, 4 से 8 पे जाओ। समझ रहा है पॉइंट आपको मैं क्या कर रहा हूं? तो ये भी फेस से चल रहे हो आप, फेस पे चल रहे हो, है ना, फेस पे चला आप 8, और 8 से एज पकड़कर आप चले गए यहाँ पे, तो ये तीनों एज। ठीक है, तो ऐसा फेस देन एज, या फिर एज देन फेस, ऐसे पहुंच रहे हो। तो जब ऐसा पहुंचते हो आप, अगर आप फेस से गए हो, देखो जरा 4 से 6 पे गए हो, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 का, 4 से फेस पे गए हो 8 का, 4 से फेस पे गए हो 2 का, तो ये वाले पोटेंशियल भी जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं। मैं इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये पोटेंशियल भी आपको सिमिलर मिलता है। अगर सिमिलर मिलता है तो चलो हम लगाते हैं कंडीशन। कैसा सर्किट कैसा बनेगा हमारा, यहाँ पे आएगा नंबर 4। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है, 1 3 5, सेम पोटेंशियल वाले, तो यहाँ बना दो उसको, इसका नाम रख दो 1 3 और 5। अच्छा, उसके बाद में एक पॉइंट बना दो 2 6 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 और 8, और 2 6 8 के बाद में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका 7, है ना। ये पॉइंट्स आपने बना दिया। चलो, तो ये पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इन पॉइंट्स के बीच में सिर्फ हमको रेजिस्टेंसेस बनाना है। चलो, रेजिस्टेंसेस 4 से 1 3 5 पे, 4 से 1 पे कौन है, आर, है ना, एक आर। ठीक है, 4 से 5 पर दूसरा आर। अच्छा, 4 से 3 पे, ये देखो 4 से 3 पे ये एक आर, ये हो गए 3 आर। अच्छा, अब चलो, अब कहाँ पे खड़े हो आप 1 3 5 पे खड़े हो। अब 1 3 5 से 1 से 2 पे जाना है, ये तो 1 से 2, तो एक रेजिस्टेंस, है ना, एक रेजिस्टेंस 1 से 2 पे जा रहे हो तो। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आपको 1 3 5 से जाना है बस 2 4 6 8 पे, तो अपन बोलते हैं यहाँ से। अच्छा, 5 से देखो 5 से 8 पर, पहले 1 से पूरे कर लूँ क्या, देखो 1 से 8 पर एक रेजिस्टेंस। जाना कहाँ है देख लो, 2 6 और 8, 1 से निकलकर, तो आप 1 से निकलकर 2 पे तो पहुंच गए, 1 से निकलकर 8 पे भी पहुंच गए। अच्छा, इसके ऊपर में और 2 कनेक्टेड नहीं है, कोई भी छोड़ दो उसको। 3 पे आओ, 3 से और कहाँ जाते हो, 3 से आप जाते हो 6 पे, तो देखो 3 से 6 पे जा रहे हो, 3 से 6 पे, और फिर 3 से 2 पे जा रहे हो, तो 2 भी ये पॉइंट है ना अपना सेम पोटेंशियल वाला, ये 2 पे। अच्छा, उसके बाद आ जाओ 5 पे, 5 से 8 पे जा रहे हो, ये देखो 8 इधर है, तो 5 से 8 का ये एक रेजिस्टेंस, और 5 से 6 का एक रेजिस्टेंस, मतलब हर पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस लिए आपने। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/6 टोटल। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है 3 पैरेलल में, तो ये हो जाता है R/3। अब 2 6 8 पे आप खड़े हो, वहां से 7 जाना है। देखो 2 6 8 पे आप ऑलरेडी खड़े हो, कहां से 2 से 7 जाना है, एक R, 6 से 7 जाना है एक और R, और 8 से 7 जाना है एक और R। बन गया कि नहीं R, तो ये इसके इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। चलो, ये पूरा हो गया हमारा सर्किट सॉल्व। सर्किट सॉल्व होने बाद में R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2R प्लस R प्लस 2R डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो कितना हो गया, बराबर है कि नहीं है, किसका ये इक्विवेलेंट, किसका ये, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल जो भी स्पेलिंग होती है उसकी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेकंड केस। पहला हमने बॉडी डायगोनल निकाला, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस हमको मिला था 5/6R। ठीक है, अब दूसरा हम निकाल रहे हैं अबाउट एज। तो ये है हमारी एज 4 3, मैंने ये ले लिया, आप कोई भी ले लो, आप 1 4 ले लो, या फिर जो तो ये इसको ले लो, 1 2 को ले लो, कोई भी ले लो। तो ये हो जाएगा 4 3, और 4 3 के अक्रॉस में मैं क्या करूँगा, एक बैटरी लगा दूंगा कि हमको इसके इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो अब ये पूरा क्यूब पीछे बचा है, ये पीछे एक क्यूब बचा है हमारे पास में पूरा। ठीक है, ये हाथ में ले लिया मैंने भी। अब क्या करना है आपने, चलो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ क्या करना क्या है। 4 से 5 पे और 1 पे पहुँचने के 2 रास्ते हैं। 4 से, और यहाँ पे 3 है तो इसको 3 लिख लेते हैं इधर। ठीक है, तो 4 से 5 पे पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं,
अबाउट एज पे चल के, आर रेजिस्टेंस से, तो ये एज हो गई, ठीक है। और 4 से 1 पे भी जा सकते हैं एज पे चलते हुए, 3 पे नहीं जाने का क्योंकि 3 के बीच में तो निकालना है हमको, तो 3 पे नहीं जाने का, जो पीछे का है उस पे जाने का है, तो ये हो जाएगा इस पे चल सकते हो, ये वाले पे 1 पे, तो आप इधर से एज पे चलते हुए 1 पे आ सकते हो, ठीक है। अच्छा 3 से देखो, तो 3 से भी 1 पे जाने का कोई तरीका है फेस से, यहाँ से जाएंगे फेस, और या फिर ऐसा बोलता हूँ मैं, चलो आप, क्योंकि 4 से मैंने आपको 1 तक पहुँचा है, 1 से 3 तक फेस से पहुँचाऊँगा, 1 से 3 तक फेस से पहुँचाएंगे, ठीक है। 5 से 1 पे पहुँचना है आपको, 5 से 3 पे पहुँचना है, सॉरी, तो 5 से 3 पे पहुँचना है बोले तो फेस डायगोनल चलना पड़ेगा, ये देखो फेस डायगोनल चलना पड़ेगा, फेस चलते हुए चलेगा बराबर है, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा एक और तरीका है, 4 से 3 पे जाने का एक और तरीका है, क्या, 4 से फेस पे चलते हुए 6 पे पहुँच जाओ, ठीक है, फेस चलते हुए 6 पे पहुँच गए, और फिर वहाँ से एज चलते हुए 3 पे आ जाओ, एज चलते हुए, ओके गुड। अब 4 से फेस पे चलते हुए 2 पे पहुंच जाओ, देखो नीचे का फेस 2 पे पहुंच जाओ, 2 पे चले गए, और फिर वहां से एज पे चलते हुए 3 पे आ जाओ, एज, फेस एज, ठीक है, ये वाला हो गया। अब बच्चे कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स बचे हैं, कौन से पॉइंट्स हो गए हमारे, देखो 5 1, ठीक है, यहाँ पहुंच गए थे हम। दूसरे कौन से पॉइंट है, 6 2, तो ये हो गया 6 और ये 2 भी हो गया। अब बचा कौन, 4 3 तो इधर है, 8 और 7 बचा है, सिर्फ 7 8 बचा है, तो 7 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं पॉइंट्स को, ध्यान से देखो, अब 4 3, उसके ऊपर में ये 2 पॉइंट 5 और 1 है ना, तो 4 से आप 5 और 1 पे पहुँच सकते हो, इसीलिए यहाँ लिखने का इसको 5 1। 3 से कहाँ पहुँच सकते हो, 6 और 2 दिख रहा है, तो 6 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 और 2, ठीक है। अच्छा ऊपर 7 और 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7, आ गया, लिख लिए, पूरा हो गया, ठीक है। चलो इसके बीच में रेजिस्टेंसेस लगाते हैं तो हमको पता है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है ना, आर वाला, 3 से 4 के बीच में ये एक रेजिस्टेंस। अच्छा इधर देखो, 4 से 1 पे जाना है और 4 से 5 पे जाना है, दोनों में एक एक एज है, ये एक 4 से 1 पे जाने को, 4 से 5 पे जाने को, है ना, क्योंकि मैंने 5 और 1 को इक्वी पोटेंशियल है बोल के उनको मिक्स कर दिया, उनको मिला दिया, ये दोनों को और ये दोनों को। देखो सर्किट को ऐसा कह रहा हूँ, ये देखो मैं आपको बताता हूँ क्या किया मैंने ऐसे किया है कि ये 2 पे मैंने ये फिंगर रखा, 6 पे फिंगर रखा, 1 पे फिंगर रखा और ये 5 पे थंब रखा और इसको ऐसे दबा दिया इसको, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये दबा देने के बाद अब क्या हो गया, देखो दिस इज एग्जाम्पल देखो जरा, ये है, समझ लो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये है 3 नंबर और ये है 4 नंबर, ठीक है। अब ये 3 और 4 को मैंने ऐसा होल्ड कर लिया, उसके बाद देखो ये पीछे कौन है, ये 2 है, ठीक है, और ये कौन है 7 है, ये कौन है 6 है, दिखा, क्योंकि 3 और 4 को तो मैंने होल्ड करके रखा, जब 4 को मैंने होल्ड किया, पीछे कौन है 1 और इधर कौन है, इधर ये 8 है और ये सामने कौन है 5 है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 2 और 6, ये देखो ये 2 और ये 6 को होल्ड करो, ठीक है, ऐसा, और इधर 1 और 5 को होल्ड करो, ये 1 और ये 5 को होल्ड करो और दबा दो उनको, दिखा क्या किया मैंने, दिखा। अब क्या हो गया, देखो जैसे इनको दबा दिया तो एक्चुअली ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों पॉइंट क्योंकि मिक्स हो चुके हैं, तो ये 1 2, ये देखो 1 2 ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बीच में यहाँ से ये 8 नंबर है, ये 8 नंबर वहाँ तक पहुँचना है, या फिर ऐसा ले लो ये 7 नंबर है, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस आएंगे 7 तक पहुँचने के लिए, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और ये जो 6 और 2, देखो ये है 6 2 अपना और ये है अपना 5 1, तो इन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है और पीछे से देखा जाए तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, पीछे भी, तो यानी कि यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो किधर है, 5 1 से 8 पे जाना है, 5 और 1 से 8 पे जाने के लिए एक एज और एक एज, ये देखो ये 2 ये 1, ठीक है। अच्छा 8 से 7 पे जाने को 1, अच्छा इधर 1 इधर 1, बन गया, सर्किट जुड़ गया आपका पूरा। अच्छा 5 1, देखो 5 1 और 1 और 2 के बीच में 1 और ये 2 है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, और इधर देखो 5 और 6 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, छोड़ना नहीं इनको, आर और ये आर। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, देखो इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा इक्विवेलेंट, ये देखो ये है आर, ये कितना हो जाएगा आर और आर का पैरेलल कितना हो जाता, ये है आर और आर का पैरेलल बोलता आर बाई 2 है ना, आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 और 3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 और 3 है ना, और उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये हो गया 3। अब ये देखेंगे तो ये आर बाई 2 है ना,
ये R/2 है, और यहाँ पे भी आ जाएगा R/2, एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये भी R/2 आ जाएगा, देखो ज़रा R/2। अच्छा ये ऊपर देखेंगे तो इसका भी R/2, ये R और ये R/2, चलो फिनिश, और ये R हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले का पूरा ये देखो, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, और ये सीरीज कनेक्शन इसके साथ पैरेलल में, तो मैं उनका RP निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, RP1 बोल देता हूँ उसको क्योंकि दो आने वाले हैं। तो अगर ये तीनों का निकाला तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2 बोले तो कितना हो गया R, और ये R बोले तो 2R मल्टीप्लाई बाय R/2, पैरेलल कर रहे हैं ना अपन, फिर दोनों का एडिशन 2R प्लस R/2, तो ये कितना बन गया R², नीचे कितना बनेगा 2 4R प्लस 5R अपॉन 2, है ना, ये R गेट्स कैंसल, 2 ऊपर चलेगा 2/5, यानी कि RP1 की वैल्यू कितनी हो गई 2/5R, ठीक है। ये हो गया पहला। अब ये हो गया एक, ये एडिशन में विथ R, देखो R प्लस R 2R प्लस दिस RP, ये देखो RP, ये RP1 R/2, और ये R/2, और ये R, ये ऐसे 4 और 3 के पास ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो अब ये इनको ऐड करते हैं, 2/5 प्लस R कितना हो जाएगा, ये ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैं R इक्विवेलेंट टोटल निकाल देता हूँ एक साथ में, ये पूरे वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2/5 प्लस R बोले तो कितना हो जाएगा 7/5R, 7/5R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 7/5R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 7 12R/5 है ना, 12R/5, तो ये वैल्यू कितनी मिल रही है, नीचे मिल रही है आपको 12R डिवाइड बाय 5, और ऊपर वैल्यू कितनी है 7/5R², R गेट्स कैंसिल हो गया, यहाँ से एक R यहाँ से बचा है, और ये 5 गेट्स कैंसिल, 7/12, तो ये बचा 7/12R, दिख रहा है वीडियो में, ठीक है ओके। तो ये वैल्यू हो गई अपनी 7/12R, तो आपने लिख लिया कौन सा हो गया, ये वाला था हमारा वैल्यू एज का, ठीक है। एज की वैल्यू कितनी है 7/12, याद रखो एज की वैल्यू आई है 7/12, दैट इज थर्ड केस, और वो होगा फेज डायगोनल, है ना। फेज डायगोनल ले लेंगे, कौन सा फेज ले लेते हैं, कोई भी फेज ले सकते हो आप, 4 6 ले सकते हो, और 8 2 ले सकते हो, 3 1 ले सकते हो, एनी वन, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 3 1, आप कोई भी वाले को आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से देखते हो, देखो 1 और 3 से, आप अगर 3 से देखते हो तो आपको यहाँ से 2 दिखाई देता है, और यहाँ से आपको 4 दिखाई देता है, ठीक है। इनके क्रॉस में क्या करते हैं, सबसे पहले एक बैटरी लगा देते हैं, है ना, ये देखो ये लगा दी हमने बैटरी, और बैटरी लगाने के बाद अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से तो करंट आएगा ऐसे, और इसमें से करंट वापस आ रहा है समझ लो। तो आप 3 से और 1 से खड़े का जब आप देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, आप 1 से खड़े के देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर 2 और इधर दिखाई देता है आपको 4, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है कॉर्नर। और अगर आप 3 पे खड़े के देखते हो तो आपको दिखाई देता है 2 और 4, मतलब वही कॉर्नर दिखाई देते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि आप एक रूम में खड़े हो, और रूम के आप ये डायगोनल के कॉर्नर पे खड़े के देखते हो तो आपको सेम दिखाई देता है ये दोनों कॉर्नर, और आप उधर के कॉर्नर से खड़े हो तो भी सेम दिखाई देगा, मतलब ये एक मिरर नेटवर्क हुआ, ठीक है। ये बन जाता है एक मिरर सर्किट। कैसे बनता है ये मिरर, तो देखो मिरर कैसे बनाते हैं इसको, हम इसको बनाएंगे मिरर, रेड मिरर बना देते हैं, देखो तो आपको ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, अब ये बन चुका है एक मिरर नेटवर्क, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये मिरर है कैसा, अगर आप इसको ऊपर से देखते हो तो आपको दिखाई देगा ये कि जो डायगोनली ये वाला पार्ट है ये उस सामने वाले का मिरर है, या फिर इसका मिरर वो है पार्ट, ठीक है, मिरर पार्ट है। तो मिरर पार्ट में होता क्या है कि ये जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन कुछ काम की नहीं होती, इसमें से करंट नहीं जाता। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो 1 से देख रहे हो तो अब एक करंट जाएगा इधर, ठीक है, और एक करंट जाएगा 2 की तरफ, एक 4 की तरफ और एक 2 की तरफ में, और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये जाएगा 8 की तरफ में। 8 के ऊपर खड़े के देखोगे तो आप यहाँ पे आ रहे हैं 5 की तरफ, यहाँ पे 7 की तरफ, लेकिन यहाँ से 5 और 4 में कोई ट्रांसमिशन नहीं होता करंट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको सर्किट को हम रीड्रॉ कर देंगे एक बार से, और रीड्रॉ करने के बाद हमको सर्किट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मैंने आपको कहा कि ये जो 7 2 है,
ये इनएक्टिव है तो इसको निकाल देते हैं थोड़ा सा, ये इनएक्टिव होता है, इसको निकाल दिया हमने, ठीक है। और ये जो 5 और 4 है ये भी इनएक्टिव है तो इसको भी निकाल देते हैं यहाँ से, तो हमने इसको भी निकाल दिया। अब ये निकाल देने के बाद ये नेटवर्क इस तरह का कुछ बचा है हमारे पास में, ठीक है, इस तरह का ये नेटवर्क हमारे पास बचा है। तो अगर हम इसको अब देखते हैं कि हमको निकालना कौन सा है, 1, ठीक है, 1 वाला, और कौन सा 3 वाला पार्ट हमारे पास में ये है पार्ट जिसको हमने बैटरी लगाई हुई, तो ये वाला है ऐसे। तो अब देखो नेटवर्क कैसा हो जाता है, ये रेजिस्टेंस है R, ये भी R है, यानी कि ये क्या हुआ सीरीज़ में 2R, और ये भी R है और ये भी R है, तो ये R 2R, तो 2R और 2R का वैल्यू क्या बन जाएगा, यानी कि 1 और 3 के बीच में, ये देखो ये यहाँ पे 1 ड्रॉ करता हूँ मैं, 1 और ये 3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वैल्यू होगी R, ठीक है, ये 2R और ये 2R का पैरेलल, तो 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, मतलब वैल्यू कितनी बन जाती है, R बन जाती है। तो 1 और 3 के बीच में तो मिल गया हमको। अच्छा अब यहाँ से ऊपर देखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है R, 3 से 6, ठीक है, 3 से 6 की तरफ, तो यहाँ से 3 से 6 तक जा रहे हो आप, ये है 6, इसकी वैल्यू है R। अच्छा अब 6 से 8 पे जाना है, यहाँ से 1 से 8 पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी कौन है, ये 1 से 8 पे पहुँचे, ये भी R है, ठीक है ना, ऐसा है। ओके अब 8 से 6 पे आना है, देखो 8 और 6 इसके बीच में क्या है, तो ये है R, ये R, यानी कि 2R सीरीज में, और इधर भी R और ये R, 2R और 2R का पैरेलल कर दिया तो कितना हो गया, R हो चुका है। समझी बात आपको, ऐसे हो गया। तो ये वैल्यू ऐसी निकली है। अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ निकालना है ना, एक्चुअली हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो वैल्यू कैसी निकालेंगे हम, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये R का इन तीनों के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब R इंटू R प्लस R प्लस R 3R डिवाइडेड बाय R प्लस 3R, है ना, पैरेलल ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3R स्क्वायर अपॉन 4R, R गेट्स कैंसल, वैल्यू R इक्विवेलेंट क्या निकली है, R इक्विवेलेंट निकला 3/4R। ये वैल्यू याद रखने का किसके लिए है, ये फेस डायगोनल के लिए, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम इसका एक शॉर्टकट जो आपको याद रखने के लिए आसान होगा, कि ये तीनों की वैल्यू आपको समझ में आ गई। मैं जब आपको KVL समझाऊंगा तो KVL के साथ भी इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 करंट्स आते हैं, 3 करंट में से एक करंट ऊपर जाता है, किधर जाता है किधर जाता है, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको करके बता दूंगा कि ये नेटवर्क को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी आई थी, बॉडी डायगोनल के लिए वैल्यू आई थी 5/6R, है ना, और फेस के लिए कितनी आई थी, फेस के लिए हमने अभी निकाला है फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आई थी 3, लास्ट वाला कौन सा है, एज की वैल्यू क्या निकली 7/12R। तो अब चलो ये पूरे को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक देखो ज़रा, इसको पूरे को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बोलता हूँ। आप लिखेंगे एज फेस बॉडी, ठीक है, ऐसे लिख लो, एज फेस और बॉडी, एज फेस बॉडी ऐसे लिख लेंगे। और हम इसके अंदर में वैल्यूज कैसे लिखेंगे, देखो सबको दे देंगे R, इसको भी दे देंगे R, इसको भी दे देंगे R, सबके पास है R, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये सबके लिए R दे दिया। अब देखो कैसा होता है वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। देख लो ज़रा, एज के लिए 7/12, एज के लिए 7/12R, फेस के लिए 3/4R, फेस के लिए 3/4R, और बॉडी के लिए 5/6R जमा के नहीं, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने का कि आप ये तीनों के लिए वैल्यूज़ इस तरह से लिख सकते हो। क्या आपको बात समझ में आई एकदम क्लियरली, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अपना ये वाला भी याद रहेगा, ये एज और एज के साथ में ये वाले दोनों पॉइंट्स और ये वाले दोनों पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो बस इसी पे हम अपना ये वाला पॉइंट खत्म करते हैं। इसके बाद में जो आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर में वो रहेगा कि करंट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है नेक्स्ट, तो ज्वाइन कीजिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।